हर इंसान चाहता है कि उसके पास कुछ पैसे हों और वो उन पैसों से कुछ काम करे, लेकिन पैसा कहता है कि आप कुछ काम करें तभी मैं आपके पास आऊँगा। द रीज़न ऑफ रिचनेस ऑफ रिच पीपल इज़ पैसिव इनकम। अगर किसी अमीर आदमी के पास 2 लाख रुपए हों, वो उन 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके उससे पैसिव इनकम जनरेट करेगा। लेकिन अगर यही 2 लाख रुपए किसी गरीब आदमी को दे दिए जाए तो वह उन 2 लाख रुपए से अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करेगा और उन पैसों को उड़ा देगा। वारन बफे कहते हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपको सोते हुए घर बैठे हुए पैसे आ रहे हों, तो आपको उस वक्त तक काम करना पड़ेगा जब तक कि आपको मौत ना आ जाए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर आदमी वो आदमी होता है जिसको घर बैठे पैसे आ रहे होते हैं। 2 तरह की इनकम होती है दोस्तों, एक होती है पैसिव इनकम और दूसरी होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें आप एक्ट कर रहे होते हैं तब आपको पैसा आ रहा होता है। अगर आप एक्शन ले रहे होते हैं तब आपको पैसा आ रहा होता है। अगर आप वर्क कर रहे होते हैं तभी आपको पैसा आ रहा होता है। अगर आप वर्क करना छोड़ देंगे, एक्शन लेना छोड़ देंगे, एक्ट करना छोड़ देंगे, आपको इनकम आना बंद हो जाएगी। अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप वर्क करेंगे तभी आपको इनकम आएगी। अगर आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं, दिहाड़ी पे जाएंगे तभी आपको इनकम आएगी। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, आप क्लिनिक पे जाएंगे, आपके पास पेशेंट्स आएंगे तभी आपको इनकम आएगी। अगर आप जाना छोड़ देंगे, वर्क करना छोड़ देंगे, आपको इनकम आना बंद हो जाएगी। लेकिन पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम होती है, आपको घर बैठे पैसे आ रहे होते हैं। आप बीमार होते हैं तब भी आपको पैसे आ रहे होते हैं। अगर आप छुट्टी पे हैं तब भी आपको पैसे आ रहे होते हैं। अगर आप काम पे नहीं जाते तब भी आपको पैसे आ रहे होते हैं। कि ऐसा नेटवर्क बिल्ड हो चुका होता है जिसमें लोग काम कर रहे होते हैं और आपको इनकम आ रही होती है। 2.6 बिलियन लोग YouTube को इस्तेमाल कर रहे हैं और हर रोज 122 मिलियन लोग YouTube पर आते हैं, इसे विजिट करते हैं और इनको चलाते हैं, इसकी वेबसाइट को यूज करते हैं और रोज बरोज इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। YouTube एक बड़ी मार्केट है, बिग अपॉर्चुनिटी है। 2 साल पहले जो वीडियो डाली गई उससे आज भी पैसा आ रहा है और 4 साल पहले जो वीडियो डाली गई उससे आज भी इनकम जनरेट हो रही है और बाद में भी होती रहेगी। यूट्यूब के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। जो भी आपको आता है, अगर आप टीचर हैं, आप किसी भी डॉक्टर हैं, किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपको उसके बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और आपके कंटेंट में जान होनी चाहिए और उसकी डिमांड होनी चाहिए। यूट्यूब पर पैसे कमाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। यूट्यूब पे जस्ट ऐड ही से पैसा नहीं कमाया जाता। यूट्यूब पे आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है और यूट्यूब पे आप ऑनलाइन कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से लोग पैसे जनरेट कर रहे हैं और अपने पैसिव इनकम को बढ़ाते जा रहे हैं। उमर कुरैशी 13 साल का एक बच्चा जिसको वालिदैन बर्थडे पार्टी के लिए पैसे देते हैं और उन पैसों को इस्तेमाल करके एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लेता है। आज वो बच्चा जिसकी उम्र 18 साल है, लाखों रुपए ब्लॉगिंग से कमा रहा है और इस दौरान उसने अपनी एजुकेशन भी जारी रखी। माशरे में मुख्तलिफ मर्द ख़वातीन और नौजवान बैठे, कोई पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहा होता है, कोई एजुकेशन को डिस्कस कर रहा है, तो कुछ बैठे सोसाइटी को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। आइए समझते हैं कि ब्लॉग क्या है और ब्लॉगिंग किसे कहते हैं। ब्लॉग 2 अल्फाज का मजमूआ है, एक है वेब और दूसरा है लॉग। वेब से मुराद इंटरनेट और लॉग से मुराद रिकॉर्डिंग, यानी ब्लॉग से मुराद ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हुआ। हम जो भी डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर उसको एक वेबसाइट पे उस कंटेंट को पोस्ट कर दिया जाए तो इस एक्टिविटी को कहते हैं ब्लॉग। एफिलिएट मार्केटिंग $17 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। ये एक बिग इंडस्ट्री है, बिग मार्केट है और रोज बरोज बढ़ती जा रही है, रोज बरोज ग्रो करती जा रही है। लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और अपना रिवार्ड हासिल कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग बिजनेस है। आप किसी कंपनी या किसी ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विस को किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट करते हैं, किसी दूसरे पर्सन को सजेस्ट करते हैं और वो इस कंपनी या इस ब्रांड की सर्विस या प्रोडक्ट को ले लेता है, तो इसके बदले में आपको रिवार्ड मिलेगा। इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसकी बेहतरीन मिसाल अमेज़न है।
लोगों ने अमेज़न पर अपने अकाउंट क्रिएट किए और वहां से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, उसके बदले में उनको रिवार्ड मिल रहा है। नंबर 4 पे है हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज। बहुत से टीचर्स, बहुत से कोचेज और बहुत से ट्यूटर्स स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं और इंस्टीट्यूट में जाते हैं और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों को टीच करते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं और उससे अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपना नॉलेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्हीं में से बहुत से टीचर्स ने, बहुत से कोचेज ने और बहुत से ट्यूटर्स ने अपने नॉलेज को एक ऑनलाइन कोर्स में रिकॉर्ड कर दिया और वो उस ऑनलाइन कोर्स से उन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। नंबर 5 में हमारे पास आता है स्टॉक मार्केट। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अधूरी नॉलेज कभी मत लीजिएगा, मुकम्मल नॉलेज लीजिएगा, तभी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, ये एक जुआ है। ऐसे लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, इनको इंटरेस्ट नहीं होता, इनको दिलचस्पी होती नहीं है, ये समझते नहीं हैं। मुकम्मल नॉलेज ना होने की वजह से ये समझते हैं कि हम 10,000 रुपये लगाएंगे और सुबह उठेंगे हमारा 1 लाख हो जाएगा और फिर कहते हैं कि हमारा पैसा डूब गया है। ये तो किस्मत का खेल है, ये तो नसीब का खेल है, ये तो बहुत ही रिस्की है। आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इस पे एनालिसिस कैसे किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं।